कृष्ण के दिव्य उद्यान अमरावती में नारद ने पारिजात का पेड़ देखा। ये बगीचे का मुख्य आकर्षण था। इसे नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। इतने सुंदर फूल देवताओं के दो। नारद बोले, फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। घास पर ढेरों सफेद फूल बिखरे पड़े थे। उन्होंने एक फूल उठा लिया। नारद ने सोचा, कृष्ण अपने बगीचे में यह वृक्ष जरूर चाहेंगे। वे आतुरता से कृष्ण को फूल दिखाने निकल पड़े। नारद, मेरे मित्र, कैसे आना हुआ? कृष्णा बोले। मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ, नारद ने फूल दिखाते हुए कहा। ऐसा सुंदर और सुगंधित फूल इस पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास पहुँचे। इस दिव्य उपहार को स्वीकार करें। रुक्मिणी बहुत खुश हुई। ये फूल तो केवल स्वर्ग में ही खिलते हैं। लेकिन परेशानी अब शुरू हुई। नारद ने रुक्मिणी को फूल लेते हुए देखा। नारद तुरंत कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा से मिलने चले गए। सत्यभामा, आप कैसी हैं? नारद ने उन्हें सारी बात बताई। सत्यभामा आग बबूला हो गई। क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? आपने मुझे तो फूल नहीं दिया। वह कृष्ण से रूठ गई। सत्यभामा, मैं तुम्हें कोई भी फूल ला दूंगा जो तुम चाहो, कृष्ण ने वादा किया। नहीं, मुझे तो पूरा पेड़ चाहिए, वो भी अपने बगीचे में। लेकिन वह पेड़ पूरे संसार में कहीं नहीं था। कृष्ण ने नारद की ओर देखा, जो दूर से ही खिलखिलाकर हंस पड़े। कृष्ण केवल अमरावती से ही पारिजात वृक्ष ला सकते थे, पर वहां से चोरी के विचार को लेकर वह चिंतित हो उठे। तभी कृष्ण को याद आया कि पारिजात इंद्र का वृक्ष नहीं था। ये समुद्र मंथन के दौरान पृथ्वी पर प्रकट हुआ। इसलिए इसे पृथ्वी पर वापस आना चाहिए और स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए।
अंधेरे में कृष्ण ने अमरावती में प्रवेश किया। उन्होंने पारिजात को उसकी खुशबू से ही पहचाना, क्योंकि वह रात में ही खिलता था। जैसे ही कृष्णा पेड़ को उखाड़ने लगे, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। चोर चोर, इंद्र जोर से गरजे, पेड़ को वापस वही रख दो। ये पेड़ तुम्हारा नहीं है। कृष्ण बोले, मैं इसे वापस इसके असली घर पृथ्वी ले जा रहा हूँ। तुम इसे यहाँ स्वर्ग में अपने मजे के लिए नहीं रख सकते। वे कई दिनों तक लड़ते रहे। अंत में कृष्ण ने इंद्र को हरा दिया। कृष्ण पारिजात के साथ पृथ्वी पर लौटे। सत्यभामा प्रसन्न हुई। लेकिन इस बार रुक्मणी नाराज थी। तुमने मुझे एक फूल दिया और सत्यभामा को पूरा पेड़। वे उदास हो गई। नारद ने देखा और खिलखिला पड़े। लेकिन कृष्ण के पास एक उत्तम विचार था। पेड़ की झूलती शाखों को देख उन्हें एक उपाय सूझा। कृष्ण ने सत्यभामा के बगीचे में पेड़ लगा दिया। वे खुश हो गई। झूलती शाखाएं रुक्मणी के बगीचे तक पहुंची तो वो भी प्रसन्न थी। सत्यभामा खुश थी, उसके पास पेड़ था। रुक्मणी खुश थी, उसके पास फूल थे। कृष्ण मुस्कुराए। नारद ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। कृष्ण जीत गए। सोचा, नीति से किसी भी चुनौती पर विजय पाई जा सकती है।